हेल्दी रहने के लिए अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो करने में आसान हो, विश्वसनीय हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो यही वो वीडियो है जिसकी आपको तलाश थी। आज आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो सिर से लेकर पैर तक आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। जिन भी लोगों ने इसका प्रयोग किया है ना, वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। और ये जो वीडियो है ये योग, आयुर्वेद और हस्त मुद्रा विज्ञान तीनों का एक इतना बढ़िया कॉम्बो है जिसे आप करके देखिए। 7 दिन कीजिए, आपको इतने फ़ायदे होंगे, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि कमाल हो गया मधु जी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को मैंने आपकी सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम देख लेते हैं एक ऐसा योगाभ्यास जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन आता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उनके पीछे इन त्रिदोषों में असंतुलन होता है। एक ऐसा अभ्यास जो शरीर के सूक्ष्मतम स्तर पर काम करता है, शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन्हें खोल देता है, उनकी शुद्धि कर देता है। कैसे करना है? आप आराम से बैठ जाएं। इसे सुबह सुबह कीजिएगा जब आपका पेट खाली हो, या शाम को अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखें खाना खाए हुए आपको कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हों। यानी खाने और इस अभ्यास के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग इस अभ्यास को करते भी हैं, जिसे हम कह देते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करना है? अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना। आप ये वायु मुद्रा के साथ करेंगे। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को बंद कर देना। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें इस तरह से, और लेफ्ट से सांस भरना है। सांस भरें। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर छोड़ें। वापस राइट से सांस भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जितना धीरे आप सांस ले सकते हैं लेना है, इतना धीरे कि आप खुद अपनी सांसों की आवाज़ ना सुन पाए। दूसरी चीज़, सांस लेने में जितना टाइम लग रहा है सांस छोड़ने में उससे डबल टाइम लगाएंगे। और तीसरी चीज़, जब ये अभ्यास कर रहे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। चलिए 2-3 राउंड्स हम साथ में करके देखते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है। आगे किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके साथ कुंभक का अभ्यास करके कैसे इसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वायु मुद्रा बना लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ दें। फिर से लेफ्ट से सांस लें, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से सांस भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। रिलैक्स। बस यही अभ्यास आपको रोज़ाना 10 मिनट करना है। इतना सा कर लिया, 99% समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। और ये जो मुद्रा हमने लगाई है ना, वायु मुद्रा, अमेजिंग है। शरीर में अकेले वात के बढ़ने से 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उन बीमारियों से आपको दूर रखेगी ये मुद्रा। शरीर में कहीं दर्द आपको हो नहीं सकता, जोड़ों में दर्द आपको हो नहीं सकता। ये हो गई पहली चीज़।
दूसरी चीज़ आपको मैं एक प्रकृति के ऐसे उपहार से मिलवाने जा रही हूँ, पूरे शरीर में हीलिंग करने का काम करता है ये तेल, जिसे आप खजाना कह सकते हैं सेहत का। कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं, संस्कृत में एरंड कहते हैं। इस तेल का प्रयोग आयुर्वेद में हजारों सालों से किया जाता रहा है। कैस्टर ऑयल बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें भर भर के होते हैं। तो कैस्टर ऑयल के जो छोटे मोटे फायदे हैं ना, वो आप सबको पता है, जैसे कि ये बालों की ग्रोथ करता है, बालों में डैंड्रफ की समस्या है वो दूर हो जाती है, बालों को मजबूत और घना बनाता है, या आपकी त्वचा को नरम, मुलायम, चमकदार बनाता है, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बों को दूर करता है, झुर्रियों को दूर करता है, कब्ज की समस्या हो, इम्यूनिटी कम हो रही है, बार बार बीमार पड़ते हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, खास चीज वो है कैस्टर ऑयल को यूज करने के दो खास तरीके। मैं जिस तरह से यूज करती हूँ, आपको ले लेना है तिल का तेल, कोई भी शुद्ध तिल का तेल आप लीजिए और इसमें आप मिला लीजिए अपना फेवरेट कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। ये चौथाई कटोरी मैंने लिया है तिल का तेल, तो इसमें आप 8-10 बूंदे कैस्टर ऑयल की डाल दीजिए। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये शुद्ध हो और कोल्ड प्रेस्ड हो। कच्ची घानी का जो तेल होता है ना, वो आपको इसमें मिला देना है। ये बन गया आपका जादुई नुस्खा। तिल के तेल की जगह आप नारियल का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप ठीक से इसे लगा नहीं पाएंगे। तो मैंने कैरियर ऑयल की तरह यहाँ पर तिल का तेल लिया है। तो संडे के संडे है, जिस भी दिन आपकी छुट्टी है, उस दिन आपको इस तेल से पूरे शरीर की मालिश करनी है। और अब वो जादुई तरीका जिसे आपको रोज़ाना करना है, चाहे तो आप इसे सुबह सुबह कीजिए या रात को सोने से पहले कीजिए। सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तेल को आपको लेना है, अच्छे से मिला लीजिए। चाहे तो सर्दियों के दिनों में आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और इस तरह से ये लगा लीजिए आप। और अब मैं आपको ख़ास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ जिन्हें आपको यूज़ करना है। अपने उंगलियों की मालिश करनी है। कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं ना, ये पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो पहली और आखिरी उंगली है, ये वाली पहली और आखिरी, ये आपके हाथ हैं और बीच वाली दोनों उंगलियां आपके पैर हैं, और ये है आपका सिर और गर्दन वाला हिस्सा, और ये आपका पूरा शरीर है। तो जब आप अपने उंगलियों की मालिश करते हैं, हाथों की मालिश करते हैं, तो ये मान लीजिए पूरे शरीर की मालिश हो रही है। अगर आपको गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो आपको कहाँ फोकस रखना है? अंगूठे पे। अच्छे से इसकी इस तरह से मालिश कीजिए। और क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल मिला हुआ है, ये शरीर के आखिरी कोने तक पहुंचेगा। जिन लोगों को पैरों में दर्द है, क्या करेंगे? ये वाली जो दोनों उंगलियां हैं, इनकी आपको अच्छे से मालिश करनी है। घुटनों में दर्द है तो यहाँ पर अच्छे से आप प्रेशर देकर इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। हाथों में दर्द है, कलाई में दर्द है, ये वाली दोनों उंगलियों की मालिश करें। यानी हर उंगली पर आपको 1-1, 2-2 मिनट अच्छे से मालिश करनी है। और उंगलियों के पीछे का जो ये भाग है, यहाँ पर उंगलियों के बीच में जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आप इस तरह से प्रेशर देंगे। साइटिका का पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, किसी भी तरह का दर्द है अगर शरीर में, उसके लिए मालिश कमाल का असर दिखाती है। इसी कैस्टर ऑयल को आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, अपनी भवों पर लगा सकते हैं, पलकों पर लगा सकते हैं, सिर में अच्छी सी चंपी कर सकते हैं। 2 बूंदे आप अपनी नाभि में लगा लीजिए। शरीर में किसी जगह सूजन है, दर्द है, गांठें हैं,
वहाँ पर आप इसे अप्लाई कीजिए। यहाँ तक कि नींद ना आ रही हो तो अपनी आँखों पर इसे लगा दीजिए, पलकों पर ज़रा सा लेकर पलकों पर लगाना और सो जाना। नींद ना आने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। आप जो दवाइयाँ गोलियाँ ले रहे हैं ना, वो छूट जाएंगी। तो आप इनमें से किस तरीके से कैस्टर ऑयल का यूज़ करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंटरनली अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको करना है, क्योंकि इसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपके पेट को ये साफ़ करता है। तो जिन लोगों को बहुत जल्दी दस्त हो जाते हैं उन्हें इससे दूर रहना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको शरीर में किसी तरह की समस्या है तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो प्रयोग करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है रात को सोने से पहले। तो खाना जो है वो आप थोड़ा जल्दी खा लेंगे। एक दिन आप प्रयोग करके देखिएगा आपके शरीर पर इसका कैसा असर आता है। सूट नहीं कर रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो कुछ तो पसंद आ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे इसे लाइक करें या ना करें, आगे शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अब आ जाता है वीडियो का तीसरा भाग, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पार्ट, हस्त मुद्रा विज्ञान। 2 मुद्राएं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली मुद्रा वो जिसे आप जब से पैदा हुए थे तब से कर रहे हैं, कभी ना कभी आपने इसे किया है, इसीलिए इसे हम कह देते हैं आदि मुद्रा, प्राइमोर्डियल मुद्रा। छोटे बच्चे को आपने सोते हुए देखा होगा, कितना रिलैक्स होकर सोता है, मुट्ठियाँ बंद करके सोता है। तो यही वो मुद्रा है जिसे हम बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम मुद्रा बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं। और जब आप ये मुद्रा बनाते हैं, अंगूठे को बीच में रखिए हथेली के और बाकी उंगलियों से इसे ढक लीजिए। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर जब आप बैठते हैं, मन एकदम शांत होने लगता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है। आप बहुत ग्राउंडेड फील करते हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करते हैं। ये मुद्रा आपके सहस्त्रार चक्र को जागृत कर देने का काम करती है। जो आपका अग्नि तत्व है उसे बैलेंस में लाकर 5 तत्वों में संतुलन लाने का काम करती है। तत्व संतुलन हो गए तो आपको स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप पूछेंगे कि इस मुद्रा को कब करना है। आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं। भारी खाना खाया है तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और कितनी देर कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 मिनट से लेकर जितनी देर चाहें इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छी मुद्रा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा है। आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। और दूसरी मुद्रा वो जो शरीर की शुद्धि के लिए है, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्स मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। शरीर में जो गंदगी है, जो अपान वायु है, उसे सम करने का काम ये करती है। आपके शरीर को सुंदर, निर्मल, निश्चल बना देती है। तो कैसे बनानी है मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा देना और बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं उन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। फिर से दिखा देती हूँ। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना, ये हुई वायु मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियां जो हैं इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना और ये जो छोटी उंगली है ये सीधी रहेगी। इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ की, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेना। शरीर में जितने भी मलमूत्र सड़ रहे हैं, जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालती है। आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, किडनी की सफाई करती है, यानी शरीर की शुद्धि करने का काम करती है। आपके हार्ट के लिए संजीवनी की तरह काम करती है। कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते वक्त अगर इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो वो जो क्रूशल टाइम है उसमें ये एक सेवियर की तरह काम करती है। एंजाइना के पेन को कम करती है, इसीलिए इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है, जो मृत शरीर में भी जान डाल दे। अपान वायु मुद्रा का अभ्यास आप सुबह सुबह कर लीजिए, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। जब आप रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शरीर में कोई गंदगी रह नहीं सकती। जिन्हें कब्ज़ की समस्या है वो दूर होगी। महिलाओं में जिन्हें पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं या बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं
या बहुत कम पीरियड्स आते हैं, इस तरह की जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास करने से उनमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। तो आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। और इसके अलावा अगर आप प्राणायाम करने का सही तरीका सीखना चाहते हैं पूरी सावधानियों के साथ, तो ये जो वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप इसे देखें और अभ्यास करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।